इस दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है जो आदमी को महान बनाती वो है रिस्क लेना। एक पक्षी है रैवन, बाज के कंधे पे जाके बैठ जाता है और बाज शाहीन, पक्षियों का राजा है शाहीन, शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है। शेर जब उसकी आवाज सुनता है तो शेल्टर मांगने लगता है, भागने लगता है। उसके कंधे पे जाके रैवन नाम का पक्षी बैठ जाता है। पता है बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है, उड़ान। और जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, रैवन को भागना पड़ता है। अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनका दम घुटने लगे, वो खुद ही भाग जाए। शेड्यूल बनाओ यार, सुबह उठे तुमको पता ही नहीं आज क्या करना है। प्रतिदिन व्यक्ति को एक जीवन मिलता है। रात जब तुम सोते हो तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है इस बात का कि सुबह उठना कितनी बड़ी उपलब्धि है। जैसे ही व्यक्ति नींद में गया उसके मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। वो सुबह नींद खुल गई क्योंकि 20-25 साल से खुल रही, इसलिए लग रहा है कि अरे डेली खुलती है। जैसे तुम्हारे पास आंखें हैं इसलिए तुमको आंखों की वैल्यू नहीं पता। जितनी चीजें तुम्हारे पास हैं तुम्हें उसकी कीमत नहीं पता। तुम्हें कीमती क्या लगता है? मर्सिडीज। जिसकी मर्सिडीज देख लियो तो ऐसे आधा घंटा देखे जा रहे हो। किसी अंधे के साथ रहो एक दिन, उसको क्या पता यार सूरज चमकता भी है, तो जब कहो कि सूरज चमक रहा होगा, हमको क्या पता चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। मानव की फितरत है, जो उसके पास है उसको कीमती मानता ही नहीं, वो उसको कीमती मानता है जो उसके पास नहीं है। ये जो आप जिस दौर से गुजर रहे हैं ये सब कोई ऐसा नहीं आपके साथ हो रहा है। प्रभु राम, इसीलिए प्रभु राम है। तपस्या, तप शब्द जो है वो गर्मी से निकला, हीट से। भारत का एक बहुत प्यारा शब्द है तपस्या, गर्मी। हम जब पढ़ना शुरू किए तो हमें तो कुछ नहीं आता था और चले गए आईएएस की तैयारी करने। और पहले दिन इकोनॉमी की क्लास और जो टीचर पढ़ा रहा था दुनिया के बेहतरीन टीचरों में से एक, वो समझा रहे थे जीडीपी रोलिंग इन दिस। मैंने कहा क्या बता रहे हैं भैया। और मैं देखा क्लास में सारे लड़के एकदम तंग के बैठे हुए, हिंदू न्यूज़पेपर लिए हुए और वापस भाग भी नहीं सकते थे। मोहल्ले में सबको बता के आए थे कि भैया आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं। अब अगर भाग जाते तो बड़ी बेइज्जती होती कि ये कमिश्नर साहब। तो फिर जो कोचिंग का मैनेजमेंट जिसके हाथ में था, बॉस था, मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा सर हमको कुछ नहीं आता। बोले बहुत अच्छा, यहाँ किसी को कुछ नहीं आता। मैंने जब कोचिंग खोली थी तो मुझे भी नहीं आता था, पर आना चाहिए। मैंने कहा जी सर कैसे? तो बोले बेसिक्स से शुरुआत करो। आप सारे लोग ध्यान और योग की शुरुआत करें।